हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं, जो क्लास 10 होने के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, या फिर क्लास 11-12 में भी वो साइंस लेके पढ़ें, उसके बाद वो कॉमर्स लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो उनको कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कॉमर्स उनके लिए सही होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग ये गाइडलाइन देने का कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कॉमर्स में जाने के लिए, कॉमर्स में साइन करने के लिए, और क्या क्या करियर के प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं कॉमर्स में। इसके साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है मेनली, और कॉमर्स पढ़ने से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और लास्ट में कुछ गुरु मंत्र रहेगा। तो मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, मैं पिछले काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहा हूँ, और मेरा ये अनुभव रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का भी। मैं अच्छे स्टूडेंट लोग को लेके डील किया हूँ। मुझे ये कुछ आइडिया है कि कॉमर्स किस तरह के स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं और किस तरह के स्टूडेंट में कॉमर्स में आना नहीं चाहिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो के बाद आप लोग को कुछ गाइडलाइन ज़रूर मिलेगा। किस रीज़न से, आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग कॉमर्स, और ये बोल सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कॉमर्स लेने के लिए। जैसे आप रीज़न अगर ये है कि आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, साइंस अच्छा नहीं लगता है, आप आर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे आर्ट्स नहीं पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, या केमिस्ट्री फिज़िक्स से बहुत डर लगता है, तो मैं इसलिए कॉमर्स लेना चाहता हूँ। या फिर कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, मेरा घर में मेरे भैया ने भी किया है, मेरे चाचा ने किया है, मेरे पिताजी ने किया है, या और कोई भी किए थे, तो इसलिए मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, या फिर मैं सीए बनना चाहता हूँ, या कुछ बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ। कुछ भी कारण हो, कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए कम से कम। अगर आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ज़रा भी पसंद नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल्स करने से डर लगता है, न्यूमेरिकल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, आपको अगर न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, एकदम आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं है, तो शायद कॉमर्स आपके लिए सही ना हो, शायद। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपको चीज़ समझ में आता है, ज़्यादा देर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ कि वो इंटेलिजेंट रहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। 9-10 तक उसके पेरेंट्स लोग बहुत बोलते हैं कि बच्चा एकदम पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ता है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट कर लेता है, लेकिन पढ़ता नहीं है, ज़्यादा खेलता है या बदमाशी करते रहता है। मैं उन लोगों को बहुत बोलता हूँ कि इस स्टूडेंट के लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉमर्स ऐसा एक फील्ड है जहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट लोग अगर आएँ, जो कम पढ़ते हैं लेकिन जिनका ब्रेन शार्प है, उनके लिए तो जनरली मैंने देखा है बहुत क्लिक कर जाता है कॉमर्स। इवन उस लेवल का स्टूडेंट जो क्लास 10 में बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10 में 70-75 मार्क्स लाते हैं, जो आज के दिनों में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वो मार्क्स लाने के बाद वो मास्टर डिग्री करना या फिर सीए क्वालिफाई करने तक करते हैं, और लाइफ में 22-23 या 24 साल की उम्र में करियर स्टार्ट करते हैं, जब उनका सैलरी होता है महीना में 70-75 हज़ार। आज 2019 के डेट का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये शायद वो साइंस पढ़ते तो पॉसिबल नहीं होता, या लाख रुपए तक का वो महीना में स्टार्ट करते हैं सैलरी लेके। ये डेफिनेटली साइंस में पॉसिबल नहीं होता उनके लेवल के स्टूडेंट लोग के लिए। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कॉमर्स। सो मैं कॉमर्स का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको समझने के लिए कि कॉमर्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। कोई भी रीज़न्स हो, कॉमर्स आपके लिए सूटेबल हो सकता है। आप इसमें क्या क्या, कॉमर्स में क्या क्या नौकरी हो सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, थोड़ा देख लीजिए। मेन सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स आपको पढ़ना होगा जो अकाउंटेंसी रहता है, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब नाम सब्जेक्ट्स के जनरली होते हैं। बिजनेस स्टडीज़ रहता है, 11-12 में बहुत सारे बोर्ड में ये नाम रहता है बिजनेस स्टडीज़, कुछ बोर्ड में ये इस पेपर का नाम रहता है कॉमर्स, ये थियोरेटिकल पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, ये एक न्यूमेरिकल पेपर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पेपर है, ये भी न्यूमेरिकल पेपर है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मैथ्स स्टैट तो आएगा, एकदम नहीं आएगा ये गलत बात है। और कुछ सब्जेक्ट्स है बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट,
फिनेंशियल मैनेजमेंट, लैंग्वेज पेपर्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो कॉमन होते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल में जनरली आते हैं, +2 में भी रहते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एक्सेट्रा, इस तरह के पेपर मेनली कॉमर्स में होते हैं, और कुछ कुछ पेपर ये डिपेंड करते हैं बोर्ड के ऊपर या यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये सब पेपर जनरली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही रेलेवेंट पेपर है। कॉमर्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये इतना आप जान के चलिए कि मैं किसी स्ट्रीम को छोटा नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्ट्रीम अपना जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना आप जान के चलिए आप ऐसा एक पेपर पढ़ रहे हैं जो डायरेक्टली रेलेवेंट रहेगा ऑल द टाइम्स। ये हम लोग कोई पास्ट लेके बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट का, ये हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर का। डेफिनेटली साइंटिस्ट लोग या साइंस का फील्ड जो इन्वेंशन जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉमर्स के लोग वो नहीं कर सकते हैं। आई एग्री, हम लोग मिसाइल नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि उसको कमर्शियलाइज करके, कोई भी चीज़ को कमर्शियलाइज, कोई इन्वेंशन को करना, उससे अर्निंग कैसे हो सकता है, खुद कैसे अर्न कर सकते हैं, सोसाइटी कैसे अर्न कर सकता है, नेशन कैसे अर्न कर सकता है, ये कॉमर्स के लोग अच्छा समझते हैं। इसलिए कॉमर्स अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा और होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ करियर प्रॉस्पेक्ट्स इन कॉमर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे CA और ICWA पहले इसको बोला जाता था, CS, इस तरह का प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और या कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के कोर्सेज़ तो हैं ही हैं जो आप +2 लेवल से आप स्टार्टिंग करें प्रिपरेशन के लिए। +2 के बाद इसका एंट्रेंस हो जाता है। बीकॉम में फर्स्ट ईयर में आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद बीकॉम पढ़ते पढ़ते आप इसका इंटर एटलीस्ट क्वालिफाई कर लें, और फाइनल अगर हो गया तो बहुत अच्छा, या फिर जस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप फाइनल दे दें। तो ये प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आपका लाइफ दूसरा लेवल पे चल जाएगा। ये मैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स से लेके एक दूसरा वीडियो भी करूँगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप एक जनरल स्नैपशॉट ले लें कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी आप बीकॉम या 11-12 कॉमर्स पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा लाइन है आपके आगे। आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको थ्रू से। एग्जामिनेशंस फॉर गवर्नमेंट, बैंक और PSU जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, बैंक में जॉब्स होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब वो बहुत बूमिंग है अभी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स होते हैं। ये सब जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली जो कॉमन जॉब्स है जो दूसरे फील्ड के लोग दे सकते हैं वो तो आप दे ही सकेंगे, जो ग्रेजुएशन के बाद दूसरे फील्ड में दे सकते हैं, जैसे बैंक, UPSC, CBS, फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, या फिर स्टेट के काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं। इसके बावजूद भी आप गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहता है उसका, ट्रेजरी ऑफिसर, ये सब जो होते हैं, ये जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है वो सिर्फ कॉमर्स वाले दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मास्टर डिग्री कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, या फिर MBA कर सकते हैं। आप BBA भी कर रहे हैं तो भी आप उसके बाद MBA कर सकते हैं। तो बीकॉम तो डेफिनेटली आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इच्छा हो तो फिर से आप गवर्नमेंट सर्विस या बैंकिंग या PSU जॉब्स के लिए जा सकते हैं, या फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचिंग जॉब के लिए भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई B.Ed ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी तक जो प्रिवेलिंग रूल है उसके लिए उस एक नेट और सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, या फिर PhD करना पड़ता है। आप उसको करके कॉलेज टीचिंग या यूनिवर्सिटी टीचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे हम लोग ये टीचिंग प्रोफेशन में हैं। स्कूल टीचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद B.Ed कर सकते हैं स्कूल टीचिंग में ज्वाइन करने के लिए। ये फील्ड भी आपके लिए रह रहा है। या फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन है। कॉर्पोरेट सेक्टर आप बीकॉम के बाद जॉब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर लें या फिर एक MBA कर लें, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करें तो आपके लिए फ्यूचर बहुत बेटर होगा। अपना बिज़नेस करना ये तो बहुत अच्छा बात है। ये अपना बिज़नेस, दूसरों के दम पे जॉब करना, खुद का बिज़नेस अगर करते हैं तो आप दूसरे को जॉब दे सकते हैं, हमारा देश प्रॉस्पर कर सकता है। इस बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने एक बार एक रामकृष्ण मिशन के महाराज से पूछा था कि महाराज, मुझे लगता है कॉमर्स तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ पैसा या फिर सब ऑलवेज ऐसा कुछ बात होता है जो डायरेक्टली साइंस में जैसा कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ सोसाइटी में, लगता है मुझे। या फिर लिटरेचर पढ़ेंगे या फिर साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो जिस तरह अपने बारे में जान सकते हैं, शायद कॉमर्स वो भी नहीं इंसाइट देता है। तो मैं क्यों कॉमर्स पढूं? मुझे लगता है कि कॉमर्स शायद अपना ग्रोथ के लिए या सोसाइटी के ग्रोथ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था
कि अगर तुम कॉमर्स पढ़ते हो, अगर तुम इंडस्ट्री डेवलप करते हो, अगर तुम दूसरों के रास्ता दिखाते हो, अगर खुद का बिजनेस करते हो, तो भी तुम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए पैसा भी चाहिए, जॉब भी चाहिए। तो कॉमर्स डेफिनेटली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ ऐसा साइड बताता हूँ, सम हिडन एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स पीपल। मतलब जो कॉमर्स के फील्ड में जॉब करते हैं, अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जाने तो फिर डेफिनेटली आप कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस पाते हैं जो हम लोग फील करते हैं अपने लाइफ में। अदर्स विल एडमायर यू। बाकी जो लोग रहेंगे, आपके कलीग्स रहेंगे, अगर वो कॉमर्स से नहीं हैं तो दे विल एडमायर यू, दे विल रिस्पेक्ट यू विथ सम बिकॉज ऑफ सम स्पेशल एट्रीब्यूट दैट यू हैव। कॉमर्स पीपल का एक स्पेशलिटी हो जाता है कि वो कैलकुलेशन बेटर समझते हैं, वो टैक्स वगैरह अच्छा समझते हैं, वो इनकम टैक्स कम से कम सबको काम आएगा, तो वो इसलिए कॉमर्स पीपल को ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखा जाता है ट्रेजरी ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर या इवन कैशियर, ये डिफरेंट ऑफिस में भी जो रहते हैं, आप देखिएगा उनको वो ऑफिस का हर एक लोग, चाहे वो डॉक्टर रहें या टीचर रहें या फिर कोई भी रहें, उनको बिल पास करवाना पड़ता है कॉमर्स के लोगों के पास। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि कॉमर्स पीपल को ऑलवेज आप देखेंगे वो एक अलग रुतबा लेके, एक अलग प्राउड फीलिंग लेके चलते हैं, दूसरे लोग उनको एडमायर करते हैं। और एक एडवांटेज, यू विल बी एबल टू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स, your tax return as well as the tax return of your family members or friends. So इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, कम से कम आप जॉब करेंगे जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद का इनकम टैक्स खुद फाइल करता हूँ, मेरे फैमिली में और 3 लोगों का इनकम टैक्स मैं फाइल करता हूँ। तो कम से कम बाहर वाले से इनकम टैक्स फाइल करवाने में जो पैसा लगता है ये आपको नहीं लगेगा, ये भी बच जाएगा, और ये आपको एक बैक सेटिस्फैक्शन भी देता है। आप ठीक तरीक़ा से इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, जो दूसरा फील्ड में नहीं होगा, साइंस वाले या आर्ट्स वाले जनरली नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू डू बिजनेस यू विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन। अगर आप कॉमर्स पढ़ के बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स कर बिज़नेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली आप बेटर पोजीशन में आएंगे देन अदर पीपल, बिकॉज आप तो पढ़े ही हैं बिजनेस लेके, आप तो पढ़े ही हैं मैनेजमेंट लेके, सो विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन। और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, आप कॉमर्स लें या ना लें ये आपके ऊपर है, ये आपके पेरेंट्स के ऊपर है, आप सोच समझ के सिद्धांत लीजिए, लेकिन जो भी फील्ड ऑफ स्टडी लें अप्लाई योर 100% और 100%, मतलब आपका पूरा जितना तक हो सके आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए उस फील्ड में। डू नॉट बी मीडियोकर इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में मीडियोकर मत बनिए लाइफ में। कम से कम एक फील्ड में, एक चीज़ में, एक काम में कम से कम अच्छा कीजिए। ट्राई टू बी मास्टर और एक्सेल इन एटलीस्ट वन फील्ड। एक कोई भी चीज़, आप बोलिए मैं अच्छा खेलता हूँ, आप बोलिए मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, आप बोलिए मैं डांसर हूँ, आप बोलिए मैं गाना अच्छा करता हूँ, या फिर मैं अच्छा कुक बनना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी, मैं अच्छा ड्रामा करता हूँ, मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। अगर हर एक फील्ड में आप मीडियोकर हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ तो आप अच्छा कीजिए, तो लोग आपको जानेंगे कि हाँ ये कम से कम ये काम बहुत अच्छा करता है, इसके पास ये काम के लिए जा सकते हैं। सो try to be master in at least one field. Above all, try to be a good human being. अच्छा इंसान बनिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली समथिंग मीनिंगफुल करना हम लोग का लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। हम लोग जब कुछ बनते हैं, वो नौकरी पाना कभी एम नहीं हो सकता है। ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ट्राई टू रिटर्न टू द सोसाइटी। ये याद रखिए, हम लोग जब जॉब पाते हैं, अगर जॉब ही पाते हैं तो उसको एक सर्विस बोलते हैं, तो सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द सोसाइटी, एक अपॉर्चुनिटी होता है हम लोग को सर्व करने का। या फिर खुद का बिज़नेस करते हैं तब भी ये याद रखिएगा, सोसाइटी से ही इनपुट लेके बिज़नेस होता है, सोसाइटी के लोग ही आपका बिज़नेस का आउटपुट परचेस करते हैं, और आप जो बड़ा हो रहे हैं छोटा से, ये सोसाइटी के अंदर ही हो रहे हैं। सो try to return to the society. Okay, all the best for your future.